होती है रिमाइंडर थ्योरम? देखो, हमने अभी लास्ट लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है क्या कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, पी ऑफ एक्स से। ठीक है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, दैट मीन्स अ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल एक्स। आई वांट टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल विद अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए। मुझे p ऑफ x को x माइनस ए से डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करेंगे तो लंबा डिवीजन चलेगा एंड वी विल गेट सम रिमाइंडर। अब ये जो रिमाइंडर हमारे पास आता है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि ये p ऑफ a होता है। a कौन सा? ये जो यहां पड़ा था x के साथ। तो क्या लिखोगे? व्हेन अ पॉलिनोमियल p of x is divided by x minus a, then p of a is called remainder of this division of this division। इस डिवीजन में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? जो p ऑफ a की वैल्यू आएगी वही। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। डिवीजन करने आते हैं? डिवीजन चलो बाद में देखेंगे, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है क्या कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल था। मुझे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x माइनस 3 से। अब अगर मैं कंपेयर करूं इसको, ये देखो, ये मेरा p ऑफ x पॉलिनोमियल, मतलब ये तो मेरा डिविडेंड हो गया, ये मेरा डिवाइजर हो गया जो यहाँ था। तो डिवाइजर में जो x के साथ है ये मेरा a है, तो यहाँ पे a कौन हुआ? 3। तो p ऑफ 3 क्या होगा? रिमाइंडर होगा। जस्ट p ऑफ 3 निकाल दो, रिप्लेस ऑल द x विद 3। 3 3 are 9, 9 3 are 27, 27 3 are 81, minus 9 plus 4, 21, 81 plus 5, 85, 85 minus 9 कितना आया? 76। 76 इस डिवीजन का रिमाइंडर होगा। ये है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे पास अगेन एक पॉलिनोमियल है, मान लो यहाँ पे ये दिया हुआ मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और मुझे इसे डिवाइड करना है x प्लस 4 से। तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा? तो कंपेयर करें तो देखो, यहाँ x माइनस ए था और वहां x प्लस 4 है। बीच का साइन जो डिवाइजर में है दैट मस्ट बी माइनस। अगर इसको माइनस करूंगा तो a मेरा क्या बन जाएगा? माइनस 4। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, वापिस x प्लस 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू इस तरह से मेरे पास क्या बन रही? -4। मतलब मुझे सारे x को -4 से रिप्लेस करना है रिमाइंडर के लिए। -4 का स्क्वायर 3 इंटू -4 प्लस 5, -4 का स्क्वायर इज प्लस 16, 4 इज 12 प्लस प्लस का और प्लस 5 कितना आ जाएगा? ये 28 प्लस 5 33। तो डिवाइड करने में रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा? 33। तो अगर जस्ट मुझे रिमाइंडर चाहिए तो मुझे कंप्लीट डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अगर a की वैल्यू निकालना समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट करना क्या है, मुझे जो भी मुझे यहाँ डिवाइजर दे रखा है उसके इक्वल में 0 रखो और x की वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू क्या आ गया? a। मतलब मुझे x को किससे रिप्लेस करना है? a से। जैसे मुझे यहाँ से निकालना है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मुझे क्या रखनी है? 3। और अगर यहाँ से निकालना है तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई? -4। तो मैंने सारे सबको -4 से रिप्लेस कर दिया, तो जो रिजल्ट आया दैट इज माई रिमाइंडर। तो थ्योरम क्या है? if there is a polynomial p of x, अगर मैं उसको x माइनस a से डिवाइड करता हूँ देन p of a is called remainder। ये देखो, ये जो वैल्यूज आई ये p of a की वैल्यू थी। a यहाँ पे क्या था? 3।
वो भी पी ऑफ ए की वैल्यू है, तो वो उस डिवीजन के लिए रिमाइंडर है, ये इस डिवीजन के लिए रिमाइंडर है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट आती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इससे काफी सिमिलर है, वही बात कर रहे हैं वापस, दैट वी हैव अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, अगेन आई वांट टू डिवाइड इट बाय x माइनस a। तो p ऑफ a क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम से? रिमाइंडर होता है p ऑफ a। और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो कब आता है? जब कंप्लीटली डिविजिबल हो। जब यहां पर ये क्या था, ये डिवाइजर था, ये क्या है, डिविडेंड है। डिवाइजर डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर जीरो आ रहा है। रिमाइंडर जीरो आएगा तो जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड का क्या होता है, फैक्टर होता है। ये x माइनस ए क्या हो जाएगा, p ऑफ x का फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं हम, फैक्टर थ्योरम। when a polynomial p of x is divided by a linear polynomial x minus a and if p of a क्या आ जाए, जीरो, then x minus a is called factor of p of x। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने से मैंने लिया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, तो मैं चेक करता हूं इसको, मैं x माइनस वन के लिए चेक करता हूं इसको। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी यहां से, नहीं, x की वैल्यू प्लस वन आएगी। तो p ऑफ a यानी p ऑफ वन निकालना है मुझे। p ऑफ वन का मतलब रिप्लेस ऑल दी x विद वन। तो वन माइनस थ्री, माइनस थ्री, और ये भी माइनस थ्री, ये प्लस वन। तो ये वन प्लस वन टू, और थ्री माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स, रिजल्ट आया जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। सो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और अगर जैसे मैंने मान लो ये ले लिया, इसके अंदर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस का थ्री एक्स माइनस का वन, और अगेन मुझे चेक करना है किस पे, x माइनस वन पे। तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू वन रखें तो p ऑफ वन निकालते हैं, वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन का स्क्वायर, थ्री इंटू वन माइनस वन, क्यूब ऑफ वन इज वन, माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन, वन में से वन गया जीरो, थ्री में से थ्री गया जीरो। तो देखो रिमाइंडर जीरो आ गया। तो इसका मतलब x माइनस वन जो है वो इस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन का फैक्टर हो गया। और फैक्टर थ्योरम में इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। लाइक अगर p ऑफ a इज जीरो देन x माइनस a इज कॉल्ड फैक्टर, और अगर x माइनस a फैक्टर तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है दोनों चीजें? अब क्वेश्चन निकालो इसके। चलो देखो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर वन। मुझे ना चार पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर। फर्स्ट दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सेकेंड इज एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। थर्ड पार्ट इज x to the power 4 3x cube plus 3x square plus x plus 1, and fourth part is x cube minus x square minus 2 plus under root 2x plus root 2। ये चार पार्ट है और मुझे बताना है इनमें से x plus 1 किस किस का फैक्टर है। चारों में मुझे चेक करना है कि x plus 1 इन चारों में से किसका फैक्टर है और किसका नहीं। तो ये तो मेरा क्या हो गया, डिवाइजर, वो डिविडेंड,
फैक्टर चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम। अगर ये पी ऑफ ये हमारा डिवाइजर है तो इक्वल में 0 रखो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मतलब मुझे सभी के अंदर एक्स को किससे रिप्लेस करना है, -1 से। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। फर्स्ट पार्ट ले लो, पी ऑफ एक्स मुझे दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मुझे निकालना है पी ऑफ -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 -1 का क्यूब इज -1 -1 का स्क्वायर इज +1 -1 1 में से 1 गया 0 1 में से 1 गया 0 रिजल्ट इज 0। यस, x plus 1 is a factor of this polynomial. सेकेंड पार्ट कर लो इसको। सेकेंड में अगेन p ऑफ x मुझे क्या दे रखा है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। p ऑफ -1 निकालेंगे, -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 2 -1 प्लस 1 -1 टू द पावर 4 इज +1। इवन पावर होती है तो पॉजिटिव और ऑड पावर होती है तो नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 +1 -1 +1 1 -1 0 1 -1 0 रिजल्ट इज +1। सो नो, यहाँ ये फैक्टर नहीं है। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड पार्ट इज x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो x की वैल्यू इज -1, तो -1 टू द पावर 4 3 इंटू -1 टू द पावर 3 3 इंटू -1 टू द पावर 2 प्लस -1 प्लस 1 -1 टू द पावर 4 इज +1। ये -1 होगा तो 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -1 प्लस 1 1 -1 0 3 -3 0 रिजल्ट इज 1। अगेन नो, इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। And the last one, part 4, x cube minus x square minus 2 plus under root 2 x plus under root 2. So replace -1 to the power 3 -1 to the power 2 2 plus under root 2 -1 plus under root 2 -1 और ये भी -1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 plus root 2 and plus root 2 minus minus will become minus का 2 माइनस के 2 से +2 कट गया, √2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या आ जाएगा, नो, इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें p ऑफ x और g ऑफ x दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं। मुझे चेक करना है दैट g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट वाले का फैक्टर है या नहीं। तो वही वैल्यू निकालो, इधर रखो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो मेरे को p ऑफ x दे रखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और g ऑफ x दे रखा है x प्लस 1। x प्लस 1 दिया तो x प्लस 1 के इक्वल में 0 लगाया तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1। a क्या आया, -1। मुझे p ऑफ a निकालना है, यानी p ऑफ -1। तो 2 इंटू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1 का क्यूब इज -1 2 1 का 2 -2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1 1 -1 इज 0 and 2 - 2 is also 0, so yes, it is a factor. Again we have a p of x, that is x cube plus 3x square plus 3x plus 1 और g of x मुझे दे रखा है x plus 2। तो x plus 2 के इक्वल में 0 रखा तो a की वैल्यू क्या आ गई, एक x की वैल्यू -2, मतलब a क्या हो गया, -2। तो p of -2 निकालना है, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर 3 इंटू -2 प्लस 1 -2 का क्यूब इज +8 -8 सॉरी, और -2 का स्क्वायर इज +4 4 3 जा 12 3 2 जा 6 प्लस 1, तो ये बना 8 और 6 14, किसका, माइनस का, 12 प्लस 1 13 प्लस का, प्लस माइनस माइनस -1 आ गया,
not equal to 0, that means x plus 2 is not a factor of p of x. थर्ड वन में दे रखा है मुझे p ऑफ x इज x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और g ऑफ x मुझे दिया हुआ है x माइनस 3। तो यहां से a क्या रखा जाएगा, प्लस 3 रख देंगे अपने। तो जहां जहां x है वहां वहां प्लस 3 रख के सॉल्व करके देखो। क्यूब ऑफ 3 4 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 6 क्यूब ऑफ 3 इज 27, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 4 जा 36 किसका, माइनस का, और 6 3 9, 27 प्लस 9 इज 36, 36 माइनस 36 इज 0। तो यस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। लो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखोगे तो 4 पार्ट है मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है दैट p ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस k। Second part, p of x is 2x square plus kx plus root 2. Third part, p of x is equal to kx square minus under root 2x plus 1. And fourth part, p of x is kx square minus 3x plus k. और इसमें क्लियरली बोल रखा है कि श्योरली that x minus 1 is a factor of all of them. x minus 1 सबका फैक्टर है। तो अगर x minus 1 फैक्टर है तो a की वैल्यू क्या बनती है यहां से 1। और कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएंगे 0, तभी ये फैक्टर है। तो इसी चीज का हमें यूज करना है और अननोन वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से। जैसा फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, मुझे पता है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो p ऑफ 1 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 0 आएगा श्योरली, अगर ये फैक्टर है तो हमें पता है ये बात, क्योंकि p ऑफ 1 क्या होगा, रिमाइंडर होगा, और फैक्टर होने पे रिमाइंडर क्या होता है 0। p ऑफ 1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, स्क्वायर ऑफ 1 प्लस k इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो 1 प्लस k इज 0, 2 प्लस k इज 0, k की वैल्यू इज -2। सेकंड पार्ट कर लो इसका। सेकंड पार्ट में भी क्या कह रहा है, p ऑफ 1 0 हो जाएगा, तो रख दो 1 इसमें, सेकंड वाले में 1 k 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 2 1 जा 2, k 1 जा k, रूट 2 इक्वल टू 0, k की वैल्यू -2 माइनस रूट 2। थर्ड पार्ट इज अगेन p ऑफ 1 निकालना है, 0 रखना है इक्वल में। p ऑफ 1 निकालोगे तो क्या बनेगा, x की जगह 1 अंडर रूट 2, यहाँ माइनस है, यहाँ 1 आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, k का 1 का स्क्वायर इज 1 और k 1 जा k, रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आएगी रूट 2 प्लस का और 1 किसका, माइनस का, ये k की वैल्यू आ गई थर्ड पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट में फिर से 1 रख दो, p ऑफ 1 इसके लिए भी 0 है बिकॉज x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है। तो k स्क्वायर ऑफ 1 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर इज 1, k 1 जा k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। मुझे बोला गया कि फैक्टराइज करना है इसे, ठीक है। कैसा है ये, क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर कितनी है 2। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एक मेथड यूज करना पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसका कितने फैक्टर हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री कितनी है। जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही फैक्टर होते हैं और उतने ही जीरोस होते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस भी उतने ही आएंगे, फैक्टर्स भी उतने ही होंगे, और
डिग्री भी उतनी होगी। अब यहाँ डिग्री कितनी है 2, तो कितने फैक्टर बन सकते हैं इसके 2। और फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इस तरह की, मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल और सम करने पे 7, प्लस करने पे या माइनस करने पे 7 आ जाए। तो 3 एंड 4, 4 प्लस 3 7 एंड 4 3 जा 12। अब ये कैसे करोगे, 12x स्क्वायर यहां लिख दो, 1 यहां लिख दो, 7 को स्प्लिट करना है, 7 को लिख दिया 4 एंड 3, पहले बड़ा छोटा बाद में। वहां x है तो यहां भी x और यहां भी x, यहां माइनस है, जो ये साइन यहाँ है ये बड़े वाले के आगे आएगा, और यहाँ पे साइन ऐसा कि इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई करने पे ये साइन बनना चाहिए। तो बताओ क्या लगाए, माइनस लगा दूं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगर प्लस लगाए तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये नहीं बन रहा, लेकिन माइनस माइनस क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है। ठीक है ऐसे स्प्लिट करना आपने। अब ये पेयर कर लो इन दोनों को और इन दोनों को, इन दोनों में कॉमन क्या है 4 एंड x, दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं तो 4 कॉमन ले सकते हैं, साथ साथ हम x भी कॉमन ले सकते हैं। 4x कॉमन निकाल लिया, 4 के टेबल में ये कितने पे आया 3 पे, तो 3 रह गया पीछे, और 2x में से 1x बाहर आ गया, कितना रह गया 1x, यहां से 4 भी बाहर गया x भी बाहर गया, कुछ नहीं रहा तो क्या लगा देंगे 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां हमेशा प्लस लगता है, ध्यान रखना, पहले प्लस लगेगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा आगे, क्या कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या निकालेंगे 1, यहाँ से 1 निकाल लेंगे, और अंदर वाला एज इट इज, अगर बाहर 1 आया तो। अब देखा जाए तो ये वाला जो अंदर फैक्टर है ये और ये दोनों सेम है, बस साइन उल्टे। जब ऐसा हो तो सेकंड वाले में से माइनस बाहर निकाल लो, साइन सेम हो जाती है। वही कर रहे हैं, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस बाहर आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या बन गया -1। अब जब माइनस बाहर आएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। देखो साइन सेम हो गए, ठीक है। अब इस पूरे में देखो, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या है 3x माइनस, तो यहाँ क्या बचा, ये बाहर चला गया तो 4x, और ये बाहर आ गया तो क्या बचा, ये दो फैक्टर आ गए। देखो सेकंड पार्ट देखो, फोर्थ का सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, बताओ कैसे किया फिर, मल्टीप्लाई करने पे 6, कम करने पे 7, तो क्या टुकड़े होंगे 7 माइनस 1, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 6 प्लस 1 6 1 जा 6, और 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x प्लस 3 पर नहीं बन रहा, देखो हाँ इसको प्लस का कर लो, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, अब प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 6 और 1 7, और 6 1 जा 6, और प्लस का 6 ही मिलेगा अपने। अब यहां से 2x कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा x प्लस 3, और यहां से 1 कॉमन निकालोगे तो यहां भी क्या बनेगा x प्लस 3, पूरे में से x प्लस 3 कॉमन निकाला, अंदर रह गया 2x प्लस 1, हो गए फैक्टर। देखो एक टर्म ये थी और एक टर्म ये थी, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, वो निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा 2x प्लस 1 रह जाएगा। थर्ड वाला नहीं हुआ, थर्ड वाला क्या था इसका, थर्ड देखो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, मल्टीप्लाई करने पे 36, सम या डिफरेंस करने पे 5, 9 में से 4 गया 5 और 9 4 जा 36, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 ले लो, तो 9 अरे 9 4 जा 36 प्लस माइनस माइनस, और ये देखो साइन बढ़ेगा प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये दोनों का पेयर और ये दोनों का पेयर, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो यहाँ क्या बचेगा 3 के टेबल में 2 पे आएगा, और ये 3 के टेबल में 3 पे आता है, x बाहर चला गया। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 कॉमन निकाल लिया और साथ में ही माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये क्या रह जाएगा 2
एक्स प्लस थ्री, क्योंकि माइनस बार आया तो साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस के दोनों किसके हो गए, प्लस के। पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस थ्री, 3x माइनस टू अंदर रह गया, 2x प्लस थ्री यहाँ से बाहर आया, यहाँ 3x रहा, यहाँ से भी बाहर आया तो यहाँ क्या रहा, माइनस का 2। लास्ट और देख लो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, इसको करना है मल्टीप्लाई करने पे 12, सम या डिफरेंस करने पे 1 आना चाहिए, तो 4 एंड 3, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 ले लिया, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1 और साइन बढ़ेगा, माइनस एक्स आएगा, और 4 3 से 12 प्लस माइनस 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 का 12 आ रहा है। तो यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, तो अंदर रहेगा 3x माइनस फोर, यहाँ से क्या 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस फोर, पूरे में से क्या कॉमन आएगा, 3x माइनस फोर, अंदर रहेगा x प्लस वन। क्वेश्चन नंबर है फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं। अब पॉलिनोमियल क्यूबिक है मतलब डिग्री कैसी है, 3, अगर डिग्री 3 है तो जीरोस कितने निकलेंगे, 3, और फैक्टर्स भी कितने हो जाएंगे, 3। तो इनके फैक्टराइज करना तो फैक्टर निकालना है, तो हर एक पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर निकलेंगे, 3 फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट लिया, फिफ्थ का फर्स्ट क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये पॉलिनोमियल है मेरे पास, क्यूबिक है, क्यूबिक है, और मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, पहला तो हिट एंड ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड रन नहीं, हिट एंड ट्रायल। उसमें क्या होता है, इसको पी ऑफ एक्स लेके चलो और ट्राई करो जब तक जीरो ना आ जाए, बिकॉज जहां पे पी ऑफ एक्स जीरो आ जाता है वहां पे ए क्या हो, एक्स माइनस ए क्या हो जाता है, फैक्टर। फैक्टर थ्योरम यही कहती है। तो हम तब तक इसमें वैल्यूज रखते रहेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज रखेंगे जब तक मुझे एक बार पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो ना मिल जाए। ठीक है, तो जीरो तो रखने का फायदा देखो, जीरो 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 प्लस में 2 आएगा, रिजल्ट 2 आएगा, मैं 1 रख रहा हूँ पहले, पी ऑफ 1 निकाल रहा हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्यूब ऑफ 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2, क्यूब ऑफ 1 इज 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, जीरो आई गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर ना आता तो फिर हम माइनस 1 पे, 2 पे, माइनस 2 पे, 3 पे, माइनस 3 पे चेक करते जब तक जीरो ना मिल जाए। यहाँ मुझे जीरो मिल गया तो मैं यहीं छोड़ दूंगा। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, इसका मतलब बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x माइनस 1 क्या हो जाएगा इसका एक, क्योंकि अगर x माइनस 1 फैक्टर होता है तो p ऑफ 1 जीरो होता है, अगर p ऑफ 1 जीरो है तो x माइनस 1 फैक्टर होगा। डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज मुझे क्वेश्चन भी चाहिए। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को डिवाइड कर देंगे x प्लस 1 से। डिवाइड करते कैसे देख लेना, तो मुझे इसका फर्स्ट टर्म देखना है और इसका फर्स्ट टर्म देखना है। x को बनाना है एक्स क्यूब, किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर से, x को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एक्स स्क्वायर से, x, अब ये डिसाइड तो पहले को देख के होगा लेकिन मल्टीप्लाई पूरे से होगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक्स क्यूब आना ही है, देख के ही बनाया था, एक्स स्क्वायर बन जा, तो मेरे पास यहाँ पे नीचे क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे। ऐसा ही होता है कि जो मेरे पास क्वेश्चन रहता है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं नीचे इसके डिविडेंड के, तो वही मैंने किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया। और वो चूज कैसे करना है, फर्स्ट को देखते हुए सेम लेकर आना है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया जीरो, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 2। अब फिर से इसका फर्स्ट देखो और इसका फर्स्ट देखो, x को बनाना है माइनस का 3x स्क्वायर, कैसे बनाए, हाँ, माइनस के 3x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3x इंटू एक्स करूंगा तो 3x स्क्वायर बन जाएगा माइनस का,
तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे माइनस का 3x। अब चूज तो इसको देखते हुए किया, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों से होगा। कहाँ पे माइनस माइनस प्लस? वो बाद में करना है प्लस, वो तो हमें तभी तो लिया माइनस का, तभी तो कटेगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस नहीं करोगे तो काटोगे कैसे? यही तो हमारी साजिश है सभी कि माइनस में लेके आना, बाद में चल के काटना है। प्लानिंग ही सारी ऐसे करिए। तो 3x इंटू एक्स करेंगे तो क्या बनेगा? 3x स्क्वेयर। और 3x इंटू 1 करेंगे तो 3x आएगा। ये प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया। प्लस माइनस माइनस, 3x में से x गया, 2x प्लस 2। फिर से फर्स्ट को देखो और फर्स्ट को देखो। x को 2x बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। 2 से 2 से किया तो 2 इंटू एक्स, 2x, 2 वन जा 2, साइन चेंज, माइनस माइनस, दोनों ही कट गए, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अच्छा, हमने पहले सीखा था ये छोटी क्लासों में, दैट ये अंदर वाला क्या होता है? डिविडेंड। ये क्या होता है? डिवाइजर। ये क्या होता है? क्वोशिएंट। और ये क्या होता है? रिमाइंडर। और इनमें रिलेशन था मेरे पास क्या, कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सीखा था ये। अब मेरा क्वोशिएंट क्या था यहाँ पे? ये सारा क्या था? पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स। डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है एक्स प्लस 1। क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और रिमाइंडर क्या है? 0। छोड़ सकते हैं, प्लस में 0 ही था, लगाओ चाहे ना लगाओ, है ना। अब ये यानी ये पी ऑफ एक्स इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ गया, तो x प्लस 1। और ये कैसे है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मुझे आता है। मल्टीप्लाई करने पे 2 और सम करने पे 3। एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 कर दिए, एक्स प्लस 1, यहां से x कॉमन, x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2, x प्लस 1, x माइनस 2 कॉमन, और x माइनस 1 यहाँ पे, x माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ x रहा, यहाँ माइनस 1 रहा। चलो देखो, आप फिर से देखो, p ऑफ x दे रखे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो चेक करें, 0 पे तो नहीं जाएगा, श्योर दिख रहा है, 5 बच जाएगा लास्ट में। हम क्या करते हैं? p ऑफ 1 निकालते हैं। क्यूब ऑफ 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। आ रहा है कुछ? 0 तो नहीं आ रहा। 1 माइनस 9 14 और 17 माइनस 16 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। लेट अस टेक विद माइनस 1। तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5। माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, माइनस माइनस प्लस और माइनस 5, 5 3 8 और 1, माइनस का 9 और प्लस का 9, 0 हो गया। ये बात समझ आई? ठीक है, कितने पे आया? माइनस 1 पे। अब बताना फैक्टर कौन होगा? x प्लस 1, x माइनस माइनस 1। ए मेरा कौन हुआ? माइनस 1। तो फैक्टर कौन होता है? x माइनस ए होता है। तो x माइनस माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो डिवाइड किससे करेंगे हम? x प्लस 1 से। तो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को डिवाइड किया x प्लस 1 से। इसका फर्स्ट देखो, इसका फर्स्ट देखो। x को x क्यूब बनाना है, बताओ किससे मल्टीप्लाई करें? x स्क्वायर से। मल्टीप्लाई दोनों से होगा, x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर, अच्छा सॉरी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर। साइन चेंज, माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 3 और 1 4 और साइन बढ़ेगा, माइनस 9x माइनस 5। अगेन x को बनाना है माइनस का 4x स्क्वायर,
तो माइनस का 4x चाहिए, माइनस का 4x इंटू एक्स माइनस का 4x स्क्वेयर, और माइनस का 4x बन जा माइनस का 4x प्लस प्लस ये कट आउट, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा -5 अब देखो x को बनाना है माइनस का 5x, तो क्या लगा देंगे माइनस का 5 इंटू एक्स माइनस का 5x और 5 बन जा माइनस का 5 प्लस प्लस ये भी कट आउट, ये भी कट हो गया। अब ये हमें पता था क्या कि डिविडेंड क्या होता है, इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो 0 है, छोड़ सकते हैं, फिर क्या रह गया क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, डिवाइजर रह गया। अच्छा ये डिविडेंड क्या है, पी ऑफ एक्स है मेरा, ये सारा क्या था पी ऑफ एक्स था। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है x प्लस 1 और क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसको स्प्लिट कर लो बस, x प्लस 1 मल्टीप्लाई करने पे 5 सम करने पे 4, तो 5 वन जा 5, 5 में से बन गया 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, x प्लस 1 x कॉमन x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन x माइनस 5, x प्लस 1 x माइनस 5 कॉमन x प्लस 1, ये लो ये फैक्टर्स आ गए इसके। थर्ड पार्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो बताओ किस पे जाएगा, वन देखो सारे प्लस के है तो पॉजिटिव लेने का तो फायदा नहीं, बढ़ा ही जाएगा। तो हम -1 -2 -3 -4 इन पे चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं -1 से रखता हूँ, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर 32 इंटू -1 प्लस 20, तो -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, माइनस माइनस प्लस -33, 13 प्लस 20 प्लस 33, क्या आ गया 0, किस पे आया -1 पे। तो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x प्लस 1 क्या हो गया फैक्टर हो गया p ऑफ x का, x प्लस 1 इज द फैक्टर, तो अब डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को डिवाइड कर दिया मैंने x प्लस 1 से, किस पहले क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज माइनस माइनस क्या बचेगा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अगेन x को क्या बनाना है 12x स्क्वायर, तो क्या लगाएंगे 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर 12x बन जा 12x, साइन चेंज माइनस माइनस ये कट गया, कितना बचा 20x। अब क्या लगाएंगे 20 इंटू एक्स 20x 20 बन जा 20 माइनस माइनस कट गया, क्या आ गया 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 आ गया। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है, क्वोशिएंट क्या है p ऑफ x, सॉरी डिविडेंड क्या है p ऑफ x और क्वोशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर, पहले वो लिख लो डिवाइजर, डिवाइजर क्या है x प्लस 1 और क्वोशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसको स्प्लिट करना है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई करने पे 20 सम करने पे 12, 10 2 से 20 और 10 प्लस 2 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1 x कॉमन x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन x प्लस 10, x प्लस 1 x प्लस 10 कॉमन, अंदर क्या रह गया लो 3 फैक्टर आ गए 2y क्यूब, ये p ऑफ y आ गया मेरे पास, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हिट एंड ट्रायल लगाओ, क्या आएगा p ऑफ -1 पे चेक कर ले, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 -1, -1 का क्यूब इज -1, 2 1 जा 2 -2 -1 का स्क्वायर इज +1 प्लस का 2 माइनस का 1, 1 से 1 कटा 2 से 2 कटा 0 आ गया। That means x plus 1 is the factor of this polynomial,
ठीक है, तो डिवाइड कर दो, सॉरी y प्लस वन, वेरिएबल y है ना, तो y प्लस वन फैक्टर होगा इस पर। तो 2y³ प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस वन, और y माइनस वन से डिवाइड करो, y को 2y³ बनाना है तो क्या लेंगे 2y स्क्वेयर, 2y स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय y 2y³, 2y स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1 2y स्क्वेयर, प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, ये कट गया, 2y स्क्वेयर और 1y स्क्वेयर 3y स्क्वेयर, माइनस का 2y माइनस का 1, अगेन इसको देखो इसको देखो, y को बनाना है 3y स्क्वेयर, तो प्लस के 3y से मल्टीप्लाई कर दें, 3y मल्टीप्लाई बाय y 3y स्क्वेयर, और 3y वन जा 3y, प्लस माइनस 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 प्लस, साइन चेंज हो गए, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, 3y में से y गया, y माइनस वन, y को y रखने तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दे, y वन जा y और 1 वन जा 1, प्लस माइनस 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 प्लस, कैंसिल आउट हो गया। अगेन p ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा इस बार फिर से डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर क्या है y माइनस वन, क्वोशिएंट क्या है 2y स्क्वेयर प्लस 3y प्लस वन, और रिमाइंडर 0 है तो छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, y माइनस वन, और इसको स्प्लिट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 2 और सम करने पे 3, तो 2 प्लस वन, y माइनस वन, 2y कॉमन, y प्लस वन कॉमन, y प्लस वन, पूरे में से y प्लस वन कॉमन, अंदर रह गया 2y प्लस वन, लो तीनों फैक्टर आ गए क्वेश्चन में।